हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपके लिए एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है फ्रेंड्स। आपका जो आंसर की है वो किस दिन आएगा, साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर आप लोगों के डाउट्स भी बहुत आ रहे थे। तो मैं अभी आपको ऑफिशियल वो डेटा दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जो नंबर हैं क्या वो बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, कहीं कम तो नहीं होगा, या फिर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। तो इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पासिंग मार्क्स की बात करेंगे, पासिंग मार्क्स में क्या चेंजेस हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी दी हुई हैं। आपका एग्ज़ाम कब हुआ था वो चीज़ भी यहाँ पर दी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 14 दिसंबर, लेकिन आपका पेपर 2 दिन हुआ था क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा थे। तो एक तो आपका 14 को हुआ था और दूसरा 15 को हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। आपका एग्ज़ाम कब हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर की डेट इन्होंने दी हुई है बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025 टेंटेटिवली। अब देखिए, टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित डेट है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपका जनवरी एंड में ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। जनवरी के स्टार्टिंग में भी आपका रिजल्ट आ सकता है। जी हाँ, देखिए, हमेशा सीटेट का रिकॉर्ड रहा है, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे 14 और 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो 14 या 15 दिसंबर तक आपका 14 या 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कब आता है। और यहाँ पर जो डेटा दिया है ऑफिशियल, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक, अब जो ये टेंटेटिव लिखा है ना बाय द एंड ऑफ जनवरी, तो इससे पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं जो कि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। पेपर 1 किस टाइम हुआ था, पेपर 2 कब हुआ था, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो देखिए, अब रिज़ल्ट अगर आपका जनवरी स्टार्टिंग तक जा सकता है, तो आपका आंसर की कब आएगा। तो देखिए, आंसर की को लेकर मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो देखा भी था, आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे उसके बाद। तो देखिए, हाँ, वैसे तो मैंने बता ही दिया था आंसर की कब आएगी, लेकिन उसके बाद भी कमेंट्स आ ही रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये ऑफिशियल चीज़ दिखा दी जाए, ताकि आप लोगों को एक भरोसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं TRE 4.0 का, कि अगर TRE 4.0 के नोटिफिकेशन से पहले सीटेट का रिजल्ट नहीं आएगा तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। TRE 4 के नोटिफिकेशन से पहले पहले सीटेट का रिजल्ट 100% आपका आ जाएगा। और आंसर की, जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, आंसर की आपको विद इन 10 डेज़ देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, आई थिंक दिसंबर एंड तक आ जानी चाहिए आंसर की। जैसे ही आएगी आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम बन रहे हैं वो क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम आपने दे दिया है, अब पैनिक मत करिए। अब आपके देखिए मार्क्स 90 प्लस बन रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर 85 से 90 के बीच में बन रहे हैं तब भी आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि देखिए 2-3 नंबर तक तो बढ़ ही सकते हैं हमेशा। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, बोनस नंबर आपको दिया ही जाता है। 1-2 क्वेश्चन वो रहते ही हैं, और वो कौन से थे मैंने आपको एनालिसिस के टाइम पर बता भी दिए थे। ठीक है, देखिए, उसके बाद आपके ना मार्क्स बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। कैसे हैं वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है, जो भी क्वेश्चन में आपको बोनस नंबर मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे ना, किसी क्वेश्चन के 1 से 2 ऑप्शन सही थे, किसी क्वेश्चन में ऐसा था कि जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन में था ही नहीं। तो उस कंडीशन में सभी को नंबर दिया जाता है। तो आप मानकर चलिए 2 नंबर बोनस तो सभी का हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अभी जो आपकी पहली आंसर की आएगी फ्रेंड्स, वो आपकी प्रोविजनल आंसर की होगी। ठीक है, क्या होगी, प्रोविजनल आंसर की। अब उसको प्रोविजनल आंसर की इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बाद आपकी एक आंसर की और आएगी। कैसे, देखिए, सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, वो जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, आप सभी डाउनलोड करके उसको चेक करेंगे। अगर आपको लगेगा कि उस आंसर की में कुछ गड़बड़ी है, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, और आपके पास प्रूफ है, तो फिर उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाता है। 4-5 दिन का टाइम होता है ऑब्जेक्शन करने का, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करते भी हैं फ्रेंड्स। और जब वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है ना, प्रूफ अगर आपके पास होगा तभी आप ऑब्जेक्शन करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। और अगर CBSE में जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या है कि वो नंबर सभी स्टूडेंट का बढ़ता है जिसमें ऑब्जेक्शन किया होता है। सिर्फ उसी का नहीं बढ़ता जो ऑब्जेक्शन करता है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट को नंबर दिया जाता है जिन्होंने उस ऑप्शन पर टिक किया होगा। तो यहाँ से भी आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके मार्क्स ना
85 से 90 के बीच में बन रहे हैं, अगर 90 प्लस बन रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप क्वालिफाइड हैं। अगर 85 से 90 के बीच में बन रहे हैं तब भी आप होप लगा सकते हैं। वेट करना है आपको प्रोविजनल आंसर की आने का। देखते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, वहाँ भी 1-2 नंबर बढ़ करके आपको दिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पासिंग मार्क्स को लेकर, क्योंकि देखिए पासिंग मार्क्स को लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं। अब वो डाउट इसलिए है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज सभी का बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे जनरल का। तो जनरल में क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हुए माने जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अदर कैटेगरी, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है 82 मार्क्स। अगर आपके 82 मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है सीटेट में क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पर और है, चेंज है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जनरल को छोड़कर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप कोशिश करिए फ्रेंड्स कि आपके 90 मार्क्स आ जाएं, क्योंकि अगर आपके 90 मार्क्स नहीं आएंगे ना तो आप अपने स्टेट को छोड़कर किसी भी अदर स्टेट में शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट में शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, चाहे आप अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और आप जानते हैं जनरल कैटेगरी के लिए सीटेट 90 मार्क्स कंपलसरी है। तो इसीलिए हाँ, आप अपने स्टेट में तो एलिजिबल हो जाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी वाले अगर 82 लाते हैं सीटेट में तो आप अपने स्टेट में टीचिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अदर स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट के लिए आपको भी 90 मार्क्स लाने ही होंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट में शिक्षक भर्ती में अपीयर होना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो DSSB हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, कोई भी शिक्षक भर्ती, तो आपका सीटेट में 90 मार्क्स होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ध्यान रखिएगा। तो आप यही टारगेट लेते हुए चलिए कि 90 प्लस आ जाएं, ताकि आप सभी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएं। और फ्रेंड्स ये सीटेट अब आपका लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में भी शेयर करी थी, बाकी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा पासिंग मार्क्स वाली चीज़ें भी आपकी क्लियर कर दी जाएँ, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स परचेज़ किया था मुझसे, तो नोट्स को लेकर तो आप लोगों के रिव्यूज़ आ ही गए थे, जैसे आप एग्ज़ाम दे के आए एनालिसिस के बाद कि नोट्स काफ़ी अच्छा था। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नोट्स बनाने में मैंने मेहनत करी थी, और मैंने वो जो नोट्स बनाया था फ्रेंड्स खुद की मेहनत से बनाया था, खुद से प्रिपेयर किया हुआ था, तो उसका आउटकम मुझे मिला। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नोट्स इसीलिए बनाया गया था ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, और देखिए जो भी नेक्स्ट सीटेट देने वाले स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके नोट्स को अभी से परचेज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इसी पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आपको पेड नोट्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई नोट्स की। अब देखिए मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि ये जो आपका नोट्स है इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाली हर एक शिक्षक भर्ती में आपको काम आएगा। जहाँ भी आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी यही सब आपको पढ़ना है जो सीटेट में आपने नोट्स लिया है। ठीक है, और एनसीईआरटी आप जानते ही हैं, एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवीएस, एनवीएस, DSSB सभी में आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो एनसीईआरटी तो बेस है आपका, उसको आपने पढ़ना ही होगा, तो नोट्स को संभाल के ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ये बात हो गई नोट्स को लेकर। अब देखिए आप लोगों के व्हाट्सएप पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। कल मैंने देखा कि सीटेट एग्ज़ाम में मैं ओबीसी से हूँ, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं एससी से हूँ, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ, मैं बीपीएससी टीआरई 4 दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। ऐसे कमेंट में ऐसे मैसेजेस बहुत सारे कल मैं देख रही थी, तो इसीलिए फ्रेंड्स इतने सारे लोगों को रिस्पॉन्स कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर भी जितना को हो सके मैंने रिस्पॉन्स करा था। बाकी मैंने अभी ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं कि पासिंग मार्क्स से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई की अगर बात करें ना, तो बीपीएससी टीआरई में काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, टीआरई के लिए अप्लाई किया हुआ था टीआरई 2 में, और उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे, तो बाद में उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी। आई थिंक फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपकी सारी क्वेरीज भी रिजॉल्व कर दी जाती हैं और साथ में जो भी अपडेट वगैरह आता है वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है,
और देखिए सीटेट नेक्स्ट सीटेट के लिए आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अभी पेमेंट कर दी है और उनको अभी नोट्स नहीं मिल पाया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाते हुए चलिए। आपको नोट्स 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है, विद इन 2 डेज़, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस एक साथ हो जाते हैं तो अलग अलग तरीके से PDF क्रिएट करना रहता है। तो 2 दिन आप दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।